अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याण नमो वज्राय नमो वज्राय नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसा ऐसो पंचणमोयारो सवपावपनाशनो शवपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशि परमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय 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 पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, सुलक्ष श्री आदर सागर जी महाराज की नमोस्तु। एक सेठ भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के सामने शिकायत कर रहा था, हे भगवान, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, रोज सबसे पहले मैं तेरी पूजा करता हूँ, थाल भर भर करके बहुमूल्य रत्न चढ़ाता हूँ, लेकिन तू मेरी सुनता क्यों नहीं? तूने मुझे संपत्ति तो दी पर स्वास्थ्य क्यों नहीं देता? पर आप तो मुझे देख लेते हो, मेरा जीवन निहाल हो जाता। दोनों व्यक्ति भगवान के सामने पहुंचे हैं, एक के हृदय में शिकायत है तो दूसरे के अंतस में धन्यवाद का भाव। अपने मन से पूछो, मैं भगवान के पास जाता हूं तो शिकायत लेकर जाता हूं या भगवान के चरणों में उन्हें धन्यवाद देने जाता हूं? भगवान के चरणों में अपना रोना लेकर जाने वाले लोगों की लाइन लगी है, लेकिन भगवान के चरणों में अपना हृदय समर्पित करने वाले लोग बहुत विरले होते हैं। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। पहली बात, जीवन में शिकायत ना हो। अपने मन से पूछो, तुम्हारे लिए मन में, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की शिकायत है? होगी, ढेर सारी शिकायतें निकलेगी। किससे किससे शिकायत है पहले देखो। अपने जीवन से शिकायत, अपने जीवन की व्यवस्थाओं से शिकायत, अपने परिवार से शिकायत, बच्चों से शिकायत, परिजनों से शिकायत, इष्ट मित्रों से शिकायत। बोलो, वो तो हाई गई है, मुख्य शिकायत। बोलो, वो तो हाई गई है, मुख्य शिकायत है ना? ये शिकायत है कि नहीं? हाँ, सच पूछो तो अपने दिन की शुरुआत शिकायतों से करते हो, और शिकायतें करते करते
आदमी रात करता है, रात बिताता है। मन में शिकायतें बनी हुई है और जब तक शिकायत है तब तक आकुलता है, तब तक दुख है। कई लोग हैं, अरे क्या बताएं जी, आज सुबह उठे तो घरवाली ने बेटी नहीं दी, पेट ही साफ नहीं हुआ। अरे क्या बताएं, आज सुबह से मूड खराब हो गया, आज नाश्ता समय पर नहीं मिला, आज खाना अच्छा नहीं मिला, आज दुकान में तो ढंग से बोनी नहीं हुई, आज व्यापार अच्छा नहीं चला। क्या है, क्यों मन में शिकायतें क्यों? कभी आपने सोचा अपने स्वास्थ्य को लेकर शिकायत हो, अपने संबंधों को लेकर शिकायत हो, अपनी संपत्ति को लेकर शिकायत हो, या अपने संपर्कों को लेकर शिकायत हो? जितनी भी शिकायतें हैं उन शिकायतों की जड़ क्या है? किस कारण शिकायत होती है? बोलो। एक तरफ शिकायत है, एक तरफ संतुष्टि। अगर मन में संतुष्टि है तो कोई शिकायत नहीं, और मन में असंतुष्टि है तो सिवाय शिकायत के और कुछ नहीं। शिकायतों का मूल क्या है? असंतुष्टि। व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं दिखता, इसलिए रोना रोता रहता है। संत कहते हैं अगर रोना रोते रहोगे तो सेठ ही जैसा बने रहोगे, उस सेठ से वो अंधा भिखारी अच्छा जिसके हृदय में संतुष्टि है। और इसकी मूल वजह नकारात्मकता। तुम्हारे सोच की नकारात्मकता तुम्हें शिकायती बनाती है, और यह शिकायत तुम्हें जीवन भर परेशान करती है। आज से लक्ष्य बनाओ कि मैं अपने जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं को, मैं अपने जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं को सकारात्मक तरीके से देखूंगा, और जहां शिकायत है उसे समाप्त करूंगा और उसकी जगह संतुष्टि का भाव जगाऊंगा। क्यों है शिकायत? जहां असंतुष्टि है वहां संतुष्टि भी आ सकती है, यदि सोच ठीक बने तो। एक बार एक बहन जी ने आकर के अपने पति की शिकायत की और कहा, महाराज जी आप किसी भी तरह मेरे पति को सुधार दीजिए, आप किसी भी तरह मेरे पति को सुधार दीजिए। बोले क्या बात? बोले महाराज जी बिल्कुल धर्म नहीं करते, मुझे बहुत परेशानी होती, देखिए आप इतने दिन से आए हुए आज तक आपके दर्शन करने भी नहीं आए। नहीं आए, यहां भी होंगे एक आध दो। बोले आज तक आपके दर्शन करने भी नहीं आए, मेरी सारी सहेलियों के आते हैं, देखिए ना। मैंने कहा ठीक। मैंने पूछा ये बताओ, वो नहीं आता तुम्हें तो नहीं रोकता? बोले महाराज मुझे नहीं रोकते, मैं रुकने वाली भी नहीं हूं। मुझे नहीं रोकते, मैं रुकने वाली भी नहीं हूं। हमने कहा ठीक है। बोले महाराज मैं तो आ जाती हूं और शंका समाधान में मुझे बिल्कुल बिना रहा नहीं जाता, मैं तो खाना बना के रख देती हूं, अपने आप चुपचाप आके खा लेते। अच्छा तुम्हें और किसी काम में कोई रोक टोक? बोले नहीं महाराज बाकी काम में तो मैं ही भारी हूं। बोले अच्छा कोई व्यसन बुराई तो नहीं? महाराज बाकी मामले में एकदम देवता है, बाकी मामले में एकदम देवता, सुपारी भी नहीं खाते। तुम्हारी भावनाओं का ख्याल बिल्कुल महाराज आगे से आगे। तुम्हारी रिक्वायरमेंट की पूर्ति, बोले महाराज कहना ही नहीं पड़ता, पहले हो जाती। कभी तुम लोगों की नोक झोंक, बोले महाराज नहीं
बाकी सब कुछ तो ठीक है, बस मंदिर ही नहीं आते, आपके पास नहीं आते। हमने कहा जाओ भगवान के पास एक श्रीफल चढ़ाओ और कहो भगवान बड़े भाग्य से ऐसा पति मिला। भाग्य से ऐसा पति मिला। काश मैंने उससे पूछा, मान लो तुम्हारा पति खुद नहीं आता, तुम्हें रोकता होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा पति शराबी कबाबी होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा पति कोई कमाने वाला नहीं होता तो क्या होता? तुम्हारा पति तुमसे रोज लड़ाई झगड़ा करता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा पति तुम्हारे भावनाओं की कदर नहीं करता तो तुम्हारा क्या होता? और तुम्हारा पति यदि तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता तो तुम्हारा क्या होता? कितना सीधा साधा पति मिला। उसके बाद भी शिकायत। महाराज ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। हम बोले आज सोच लो, शिकायत खत्म। आप लोगों को फार्मूला मिला कि नहीं? आज 2-4 श्रीफल चढ़ेगा। देखो एक तो आगे, सोच को सकारात्मक बनाइए। जीवन में संतुष्टि तभी आएगी और तभी आनंद आएगा। कमियां ढूंढिएगा तो कमी ही कमी दिखेगी, सफलीभूत नहीं हो सकेंगे। और अच्छाइयां देखेंगे तो आपको उससे अच्छा और कोई दिखेगा ही नहीं। कुछ भी हो, चाहे व्यक्ति हो या व्यवस्था, कमी मत देखिए, अच्छाई देखिए। शिकायत समाप्त। तो आज का पहला सूत्र क्या है? शिकायत नहीं करना। कहते हैं शिकायत नहीं करना, पर उससे भी शिकायत। अभी तो महाराज से ही शिकायत है कि महाराज आप रुक नहीं रहे। ये शिकायत है। इस बात का धन्यवाद नहीं कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में 3 दिन दे दिए। बोलो, अब तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि शिकायत? पर तुम लोग बहुत कंजूस हो, सब मतलबी हो, अपने मतलब की बात करते हो। जो मेरे मन का है वो अच्छा और वही अच्छा, यही सोच गलत है। जो मेरे मन का है वह अच्छा नहीं, जो अच्छा है वह मेरे मन का है। सोच बदल लीजिए, शिकायतें समाप्त हो जाएगी, जीवन में आनंद आएगा। दूसरा सूत्र, शिकायत नहीं, धन्यवाद। क्या देना है? आभार। अगर सोच सकारात्मक होगी तो धन्यवाद देंगे, जैसे उस अंधे ने दिया भगवान को। अपने आप को भाग्यशाली समझो। अपने जीवन की उपलब्धियों को गिनोगे तो तुम्हें लगेगा इस धरती के भाग्यशाली लोगों में मैं सर्वोपरि हूं, मैं बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूं। देखो तुम्हारे जीवन में क्या क्या चीजें हैं, ढेर सारी अच्छाइयां भरी है, सारे अच्छे अनुकूल संयोग तुम्हारे साथ जुड़े हैं। तो इनका लाभ लीजिए और आदत डालिए धन्यवाद प्रकट करने की, अहो भाव से भरने की। अहो भाव में संतुष्टि है और शिकायत में असंतुष्टि। सोच पॉजिटिव होगी, आप हर हाल में खुश रहोगे। हाँ ठीक है, मैं लकी हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मुझ पर कृपा है, भगवान की कृपा है। आप लोग क्या करते हो? कुछ उल्टा होता है, हे भगवान ये किस पाप के कारण हो गया? पर कभी कोई भगवान को अच्छा होने पर धन्यवाद देते? भगवान आपने बड़ी कृपा की, आज अच्छा हो गया। अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो भगवान ने। इसलिए भगवान भी तटस्थ बने रहते हैं, जानते हैं कि ये शिकायत ही, इसकी बात सुनने में कोई मतलब नहीं है। सोच बदलिए, तय कीजिए, अब मैं कहीं किसी के प्रति शिकायत का भाव नहीं रखूंगा। शिकायतें समाप्त होते ही प्रेम प्रकट होता है, और जिसके प्रति प्रेम होता है ना, उसके शिकायत भी नहीं होती।
प्रेम होता है तो शिकायत नहीं होगी, और शिकायत रहेगी तो प्रेम नहीं रहेगा। पति पत्नी दोनों आपस में बैठे, आज पति पत्नी की बात आ रही है, छेड़ दिया है। पति पत्नी दोनों बैठे, आखिरी महीना चल रहा था दिसंबर का, तो पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा पति के सामने, और पति के सामने 2 डायरियां थी। बोली एक डायरी आप रखो, एक डायरी मैं रखता हूं, और एक काम करेंगे, कल से नया साल आने वाला है, आप मेरी जो भी शिकायतें होंगी वो आप लिखना, मेरी जो गलतियां होंगी वो आप लिखना, और आपकी जो गलतियां होंगी वो मैं लिखूंगी। फिर साल के अंत में हम लोग देखेंगे इस साल किसने कितनी गलती की। ठीक, साल पूरा हुआ, दोनों फिर मिले, बात आई डायरियां देखने की। पति ने कहा तुम डायरी दिखाओ, धर्म पत्नी ने डायरी आगे की। डायरी क्या था, क्या थी? शिकायतों का पुलिंदा। हर पन्ने में कुछ ना कुछ शिकायत, हर पन्ने में कुछ ना कुछ शिकायत, कोई भरे नहीं। पति प्रेम से एक एक पन्ना पलटे और मुस्कुरा के पढ़ते जाए, पूरे के पूरी डायरी को पलट दिया। और जब पूरी डायरी पलट दी, रख दिया, बोला आप अपनी डायरी दिखाओ। उसने अपनी डायरी धीरे से बढ़ा दी, पूरी डायरी बढ़ा दी। अब पत्नी हैरान, डायरी पलटे तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं, पूरी डायरी खाली। अब वो एक एक करके पन्ना पलट रही। उसने कहा मैंने पलटा, तुम भी पलटो। पलटा पलटा, पूरी पन्ना पलटने के बाद जब 31 दिसंबर के पन्ने पर आई तो उसमें एक वाक्य लिखा था, तुम्हारे प्रति होने वाले प्रेम ने मुझे तुम्हारी गलतियां देखने ही नहीं दी, तो क्या लिखूं। तुम्हारे प्रति उभरे प्रेम ने मुझे कोई गलतियां देखने ही नहीं दी, मुझे गलतियां दिखी ही नहीं, तो क्या लिखूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा किया जा सकता है? बोलो। हाँ? पति कर सकता है और कई बार करना पड़ता है। अगले साल आएगा, करना पड़ता है। एक दफे मैंने ऐसे ही पूछा कि मान लो भोजन करने के लिए बैठो और सब्जी में नमक कम हो या ना हो, तो क्या करोगे? चुपचाप खा लोगे या शिकायत करोगे? चुपचाप खा लोगे कि शिकायत करोगे? तो एक ने कहा महाराज चुपचाप खा लूंगा। भरी सभा में कहा चुपचाप खा लूंगा। मैंने कहा बड़ी क्षमता है। मैंने कहा बड़ी क्षमता है। उसकी पड़ोस में उसका दोस्त बैठा था, बोले महाराज समता ममता छोड़िए, इसी में खैरियत है, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी, वो भी गई। हृदय में प्रेम सकारात्मकता से बढ़ता है। एक फार्मूला बनाइए, जीवन का एक सूत्र बना लीजिए कि मुझे सब चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखना है। जहां शिकायत वहीं धन्यवाद उभरेगा। बात बात में शिकायत क्यों? और धन्यवाद सबको देना सीखिए। आज से तय कीजिए, पार्श्वनाथ भगवान सहज साध निर्भय बनूं, ऐसा दो वरदान। पार्श्वनाथ भगवान से ये प्रार्थना करो कि आपके समान मैं भी क्षमता धारण कर सकूं। मुझे अगर आपसे चाहिए तो वही शक्ति चाहिए, वही क्षमता चाहिए, वही दृष्टि चाहिए। और शक्ति क्षमता तो है, केवल दृष्टि का अभाव है। मन कमजोर है। मोहासक्त बुद्धि मनुष्य को विपरीत दिशा में प्रवृत्त कर देती है। जिसके हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है, वह हर संकट का मजबूती से सामना करता है। मजबूती से सामना करता है।
और उसका हल भी निकाल लेता है। फरियादी नहीं, क्या बनना है? फौलादी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके जीवन में एक साथ 3 बड़ी ट्रेजेडी हुई। उसकी धर्म पत्नी की किडनी खराब, इसके साथ बड़े भाई ने उसे व्यापार में नुकसान बताकर अलग कर दिया और कुछ भी नहीं दिया। आगे बढ़ा, जो कुछ था व्यापार किया तो व्यापार में भी उसे बड़ा नुकसान हो गया। कल तक करोड़ों से खेलने वाला व्यक्ति एक प्रकार से सड़क पर आ गया। लोगों ने उसे तरह तरह की सलाह दी, लेकिन वह रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। मेरे पास उसकी खबर आई, वह भी आया। मैंने जब पूछा कि भाई तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी स्थिति है, ज्यादा घबराहट तो नहीं है? बोले महाराज, आपके प्रवचनों से इतनी शक्ति पा गया हूं कि किसी भी बात का विकल्प नहीं होता। आप रोज कहते हैं कि जीवन में जो सामने हो उसका सामना करो। मैं भी सामना कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि जो था वो भी मेरा नहीं था और है वो भी मेरा नहीं रहेगा। वो भी क्षणभंगुर था और ये भी क्षणभंगुर है। महाराज, बीत जाएगा। कर्म का उदय आया, निकल जाएगा। मेरा तो आपसे इतना, मैं आपके प्रवचनों से इतनी प्रेरणा पा चुका हूं कि मैं इस विश्वास में जीता हूं कि मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है वह महज संयोग है। जिस मनुष्य के हृदय में ऐसा तत्व ज्ञान होता है वो बड़ी सी बड़ी बाधा में भी विचलित नहीं होता, वही फौलादी बनता है। और ज्ञान मनुष्य को फौलादी बनाता है। मजबूत बनिए, बी स्ट्रांग। अपनी समस्याओं का सामना खुद कीजिए। किसी के पास रोने के लिए कोई लाभ नहीं है। रोने से होगा क्या? थोड़ी बहुत कृत्रिम सहानुभूति प्रकट कर देगा, अंदर हंसेगा, और हो सकता है तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कोई जाल भी बिछा दे। इतने बड़े बड़े संकट सामने आने पर भी व्यक्ति के हृदय में स्थिरता कोई साधारण बात नहीं है, और उसने अपनी स्थिरता के बल पर समय बदलता है, चीजों को ठीक कर लिया, चीजों को ठीक कर लिया। आज उसका व्यापार भी ठीक है और पत्नी भी इलाज से ठीक हो गई, विचलित नहीं हुआ। अंतर होता है, चीजें बनती है, बदलती है। देखिए, एक फौलादी हृदय का एक उदाहरण और देता हूं। एक युवक मेरे संपर्क में, उसकी सगाई हुई। सगाई के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, क्रेटाइन का परसेंटेज बहुत बढ़ गया। डॉक्टरों ने कह दिया इसकी किडनी खराब है। लड़के ने अपनी होने वाली धर्मपत्नी से कह दिया कि अब मेरा जीवन जोखिम में है, अभी तो केवल सगाई हुई है, तुम किसी और को देख सकते हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे तुम अपना जीवन बर्बाद करो। लड़की ने कहा कि मेरे तो बस आप ही पति हो और आप ही रहोगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। ये काम अगर शादी के बाद हो जाता तो क्या होता, अब मैं दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती। लड़के ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। लड़के ने और लड़के के माता पिता ने लड़की के परिवार वालों को बता दिया। परिवार वालों ने लड़की को समझाना चाहा कि ये देख, इसकी ये रिपोर्ट है मेडिकल की, रिस्क है जीवन पर, कुछ भी हो सकता है, तुम अभी भी निर्णय ले लो, बदल जाओ।
मैं कहता हूं उस लड़की में मुझे आधुनिक युग की मैना सुंदरी के दर्शन हुए। उस लड़की ने कहा नहीं, अब जो भी हो, जो मेरा भाग्य कराएगा वो हो जाएगा। आप लोग क्या बात करते हैं, संयोग को किसने देखा? अभी तो आप बीमारी की बात करते हैं, कल वियोग भी हो सकता है। विवाह होते ही वियोग हो जाता है, कईयों का ऐसा भी संयोग बना है। मैं विवाह करूंगी और उससे ही करूंगी। वो अड़ी रही और लड़का भी कहा ठीक है, अगर करती हो तो मैं पूरा इलाज करा के विवाह करूं। लड़का भी ठीक हो गया, विवाह भी हो गया, गृहस्थी भी बस गई। यह है फौलादीपन का परिणाम। यह है सोच। दूसरे क्या होते, अरे नहीं नहीं ठीक नहीं है, छोड़ो, कोई दूसरा देख लो, दूसरा देख लो। तो दूसरा तुम व्यक्ति देख सकते हो, भाग्य थोड़ी देख सकते। तत्व ज्ञान ही मनुष्य को समर्थ बनाता है। जितना प्रगाढ़ तत्व ज्ञान होगा हमारा जीवन उतना मजबूत बनेगा, प्रशस्त होगा। इसलिए इस सूत्र को हृदय में अंकित कर लीजिए। मैं अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीऊंगा और जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान अपने भीतर खोजूंगा। और सबसे बड़ा माध्यम है समता। मजबूत बनिए, फौलादी बनिए, टूटिए नहीं। चाहे जितनी विषम परिस्थिति आए, एक बात ध्यान रखना, सोने को के ऊपर जितना हथौड़ी का प्रहार होता है, सोना और निखरता है। सोने पर हथौड़ी का प्रहार करने से सोना निखरता है और कांच पर हथौड़ी मारने से कांच चकनाचूर हो जाता है। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं, सोना बनो, कांच नहीं। परिस्थितियों की हथौड़ी पड़े तो दम को, चमको, टूटने से बचो, तो जीवन का पथ प्रशस्त होगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में हम समर्थ होंगे। जो छोटी छोटी बातों से विचलित होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, वे कहीं के नहीं रहते। एक सूत्र याद रखो, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। प्रयास करना मेरा काम है, जो मुझे अंतिम क्षण तक करना है। परिणाम जो आए उसे सहज भाव से स्वीकार करना है। सब कुछ खो जाए, पर मुझे अपने जीवन की सहजता को खंडित नहीं होने देना है। तो आज से शिकायत की जगह धन्यवाद और फरियाद की जगह फौलादी बनने की दृष्टि अपने भीतर विकसित करे, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। आप लोगों को ये संयोग बहुत अच्छा मिला। 3 दिन तक आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ लाभ लिया। इन 3 दिनों में जो आपने पाया है, इसे अपने जीवन की अक्षय निधि बनाएं। ये 3 दिन के आयोजन तक सीमित होकर के न रह जाए। हम अपने हृदय में धार्मिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठित करें। आध्यात्मिक दृष्टि को उद्घाटित किए बिना जीवन में सकारात्मकता नहीं आती और सकारात्मकता के अभाव में जीवन का रूपांतरण असंभव है। हमें अपने जीवन को बदलना है। केवल रूटीन की तरह धर्म न करें, धर्म इस तरह करें कि जीवन की रूटीन बदल जाए और हर पल आनंद से भरा जा सके। समय आप सबका हो गया, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।